तो राम जी बोले अब इनका कोई घर ही नहीं, इन्हें कहाँ भेजे, इनका कोई ठिकाना हो तो भेजे, इनका तो कुछ है ही नहीं। अयोध्या वाले मित्रों, राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया। जैसे विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया और विदा भी करवा दिया। उसके बाद अंगद जी को भी कुछ ना कुछ दिला दिया। सबको विदा करवा दिए राम जी, लेकिन हमारे हनुमान जी बचे हैं। और अयोध्या वाले के तो दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि अगर राम जी दरबार पे बैठेंगे तो साथ में हनुमान जी भी बैठेंगे और किसी का साहस ही नहीं होता है कि वो राम जी के पास जाए। तो अयोध्या वाले ने सोचा कि इनकी विदा करवा दो, बहुत दिन हो गया रहते रहते, और कितने दिन रहेंगे, कुछ देकर के विदा करवा दो। तो किससे कहें? जानकी जी से कहा कि माता जी आप भगवान से कहो कि इनको भी कुछ माल पानी दे करके विदा करवा दो। जानकी जी बोले हम नहीं कह सकते। बोले क्यों? जब हम लंका में अशोक वाटिका में थे, और नाम भी बड़ा अद्भुत है अशोक वाटिका, और अशोक वाटिका में हमारे माता जी शोक में थे। जानकी माता जी कहती है हम राम जी से हनुमान जी को जाने के लिए नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं जानोगे आज की वीडियो के एंड में। तो राम जी बोले अब इनका कोई घर ही नहीं, इन्हें कहाँ भेजे, इनका कोई ठिकाना हो तो भेजे, इनका तो कुछ है ही नहीं। अयोध्या वाले बोले हमें तो बड़ा लफड़ा। अच्छा, अयोध्या वाले क्यों टेंशन में? अयोध्या वाले इसलिए टेंशन में है कि राम जी बैठते हैं जब दरबार में, सोई हनुमान जी चरणों में बैठ जाते। हनुमान जी चरणों में बैठते सो काऊ की दमा ही नहीं पड़ा था, क्योंकि इतनी कथाएं सुन रखी कि उलट पलट लंका सब जारी, सुनते ही भयों पर्वताकारा, सो कोऊ की दम न बंधे ऊपर से पूंछ की तरफ देखे क्या लगा जाइए है खतरनाक, किसी की दम ना पड़े हनुमान जी के पास आने की, राम जी के पास आने की। तो अयोध्या वालों ने सोचा एक काम करें, क्या इनकी विदा करवाओ, विदा विदा जान दो। किससे कहें? जानकी माता से कहा माता जी आप भगवान से कहो कि इन्हें भी कुछ दे दो, माल पानी जान दो। जानकी माता बोली हम नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले जब हम लंका में अशोक वाटिका में शोक में, देखो कितनी विचित्र बात। वाटिका का नाम क्या है? अशोक। रावण जैसा उल्टा आदमी कहीं नहीं हुआ होगा। वाटिका का नाम रखे अशोक और हमारी माता बैठी शोक है, नाम अशोक वाटिका, और माता जी बैठी शोक में। ऐसे ही रावण का एक पुत्र था, एक पुत्र का नाम था अक्षय कुमार। अक्षय का मतलब जिसका कभी ना हो क्षय, उसी का नाम अक्षय। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, एक ही मुक्का में क्षय क्षय हो। जानकी माता कहती है हम हनुमान जी के जाने के लिए नहीं कह सकते राम जी। क्यों? जब हम अशोक वाटिका में रोते हुए बैठ रहे थे, हम आगे मंगा रहे थे कि प्राण त्यागना है, उसी समय जब विरह दुख में हम जल रहे थे, तभी हमारे शोक को मिटाने के लिए हनुमान जी राम जी की कथा को लेकर आए और राम की कथा से हमारे दुख भाग गए। तो हमारे ऊपर तो कर्जा है, हम नहीं कह सकते। अच्छा, अब जानकी जी ने नहीं कहा तो कहा चलो भाई लक्ष्मण जी से कहो, महाराज तुम कहो कहने जान दो ये हनुमान जी माल पानी तो भगाओ। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते। अच्छा, तुम क्यों नहीं कह सकते? लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हमें संजीवनी की जरूरत आती तब जे गए थे भाई साहब सुपर फास्ट एक्सप्रेस पर, तो हमारे ऊपर भी कर्जा है, हम भी नहीं कह सकते। तो अब कहा किससे कहें? लक्ष्मण भरत जी। भरत जी हाँ महाराज आप ठीक मिल गए, आप कहो राम जी से क्या इन्हें जान दो, पूछ बारा ना जान दो कुछ दे दो जाने। भरत जी बोले हम भी नहीं कह सकते। अच्छा, आप क्यों नहीं कहोगे? बोले हम पर भी कर्जा है। आप पर क्या कर्जा है? बोले जब 14 साल वनवास के पूरे हो गए और राम जी आते नहीं दिखे तो हम चिता जलाकर मरने जा रहे थे, लेकिन उसी समय हनुमान जी ने आकर खुशखबरी सुनाई कि आप जलो मत, राम जी श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित इस अयोध्या में पुनः आ रहे हैं। कहा अब कौन कहेगा? अरे तब तक नजर गई शत्रुघ्न जी पे। हैं आप बढ़िया, आप बोलो, राम जी के पास जाओ, बोलो हनुमान जी को जाने दो। जानकी जी ने बोला हम नहीं कह सकते, हमारे ऊपर तो हनुमान जी का कर्जा है। अच्छा, जानकी जी ने नहीं कहा तो लक्ष्मण जी से कहते हैं महाराज कि तुम कहो इन्हें जाने दो। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं कह सकते। बोले तुम क्यों नहीं कह सकते? बोले हमारा भी कर्जा है, जब हमें बूटी की जरूरत थी तो वही भाई साहब गए थे। लक्ष्मण जी बोले हमारे ऊपर भी कर्जा है, हम नहीं कह सकते हैं। तो आप बोले किससे कहें? भरत जी से कहें। हाँ, भरत जी ठीक मिल गए। भरत जी आप कहो राम जी से कि इन्हें जाने
जाने दो, कुछ माल पानी दे करके जाने दो। बोले हम भी नहीं कह सकते। बोले आप क्यों नहीं कह सकते? बोले हमारे ऊपर भी कर्जा है। बोले आपके ऊपर क्या कर्जा है? बोले जब 14 साल पूरे हो गए थे तो राम जी आते हुए नहीं दिखे, तो हम चिता जला करके मरने जा रहे थे। तो उसी समय हनुमान जी आकर के खुशखबरी सुनाई, आप जलो मत, राम जी और श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या में पुनः आ रहे हैं।